हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। मतलब देखिए, अभी फिलहाल अगर हम लोग बात कर लें तो रिसेंटली ठीक है भाई, थोड़ा मार्केट ऊपर तो हम लोग को देखने को मिल रहा है, छोटी मोटी गिरावटें तो चलती रहती है। बट जब भी इस प्रकार का माहौल देखने को मिल जाता है, काफ़ी सारे आईपीओ जब आईपीओ आना स्टार्ट हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि समझ जाते हैं कि भाई बाजार में थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। आईपीओ की अगर बात कर ले दोस्तों, तो काफ़ी सारे लोग आईपीओ इन्वेस्टर भी होते हैं, मैं भी हूँ। जब मौका मिलता है भाई, आईपीओ में मैं अप्लाई करता हूँ लिस्टिंग गेन के हिसाब से। ठीक है, लॉन्ग रन में चलना है, आगे नहीं चलना है, वो तो बात की बात। ठीक है। एंड आईपीओ में अगर देखा गया दोस्तों, तो आप सभी लोग पता है अभी तो कंपटीशन इतना यहाँ पे हो चुका है। एक ज़माना ऐसा था कि काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते थे, ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, बट अभी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आ चुके हैं। इसमें कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हमारे चांसेस बढ़े। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, रिसेंटली हम लोगों ने देखा था एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ। ठीक है, बड़े साइज का आईपीओ भी था, और उसमें सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट कौन सा था? शेयर होल्डर्स कोटा। आप सभी लोगों को पता ही है, शेयर होल्डिंग कोटा जब रहता है, ठीक है, एंड जब आप मैक्सिमम अप्लाई करते हो शेयर होल्डिंग कोटा में, तो प्रोपोर्शनेटली लॉट यूजुअली मिल ही जाता है। ठीक है, जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा उनको पता ही है कि एक लॉट तो मिल ही जाता है। मतलब बेसिकली बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि शेयर होल्डिंग कोटा के चलते मतलब अलॉट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हद तक यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, एंड अगर लिस्टिंग गेन अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। एचडीबी फाइनेंशियल में भी काफ़ी लोगों ने एक डिसेंट लिस्टिंग गेन तो निकाला था, जैसे कि जीएमपी पहले ही ग्रे मार्केट में 10% के आसपास दिखा रहा था, वैसा ही लिस्टिंग भी देखने को मिल गया, तो किसी को डिसअपॉइंट नहीं हुआ। बताने का टॉपिक क्या है दोस्तों कि शेयर होल्डर कोटा के चलते अच्छा बेनिफिट मिलता है, और यही चीज़ हम लोगों ने टाटा टेक में भी देखी थी, सिमिलर वे बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी देखी थी। ठीक है, बजाज फाइनेंस के जिसके पास शेयर थे, शेयर होल्डिंग कोटा था, और ये तो भाई जीएमपी तो नेक्स्ट लेवल का था। ठीक है, जिस प्रकार के रिटर्न यहाँ पे बने इन दोनों आईपीओ में, भूल ही नहीं सकते। इस वीडियो में अभी हम लोग क्या बात करने वाले दोस्तों, वही कि आने वाले समय में और कौन कौन से आईपीओ हम लोग को देखने को मिलने वाले जहाँ पे शेयर होल्डर्स कोटा हो सकता है। ठीक है, शेयर होल्डिंग कोटा का रूल आपको पता है, अगर आपके पोर्टफोलियो में एक भी शेयर होगा, ठीक है, उनका जो रिकॉर्ड डेट रहता है, आरएचपी जब वो फाइल करते हैं उस वक्त तक जो भी रिकॉर्ड डेट निकल कर आएगी, एंड अगर शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में रहा तो आप शेयर होल्डिंग कोटा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक क्वांटिटी भी काफ़ी होती है। इस वीडियो में अभी हम लोग वही बात करने वाले, ऐसे और कौन कौन से अपकमिंग आईपीओ है जहां पे आपको ये शेयर होल्डिंग कोटा का बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, बट मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा किस पॉइंट के हिसाब से कि भाई शेयर होल्डिंग कोटा रखना है या नहीं रखना है, भाई ये कंपनी डिसाइड करती है। ठीक है, कल अगर कंपनी आईपीओ लेकर आएगी मान लो, और अगर उनको कहना है कि भाई नहीं, हमें शेयर होल्डिंग कोटा के लिए नहीं अलग से रखना है, उसी में ही हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे लेकर आएंगे, जैसे कि डायरेक्टली मान लो कि 15,000 करोड़ का ये आईपीओ लाना है, नहीं हमें ऐसा 13+2 मतलब 2,000 शेयर होल्डिंग कोटा के लिए नहीं रखना है, तो ऐसा भी कंपनी चाहे तो कर सकती, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि अभी अगर मैं आपके सामने लिस्ट रख दूं तो ये कोई गारंटी नहीं बनती है भाई कि आगे जब जब ये कंपनी का आईपीओ आ जाए तो मेरे पास एक शेयर मैंने खरीद के रख लिया तो मुझे शेयर होल्डिंग कोटा मिलेगा ही। वो तो कंपनी के ऊपर है कि वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे। ठीक है, आई होप ये भी मैंने डिस्क्लेमर देख के पहले क्लियर कर दिया। तो चलिए एक एक कंपनी अभी मैं आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ कि किसके आईपीओ आ सकते हैं, और उससे रिलेटेड रिस्पेक्टिवली ऑब्वियसली उसके होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी का अगर आप एक शेयर भी खरीद के रख लेते हो तो आप शेयर होल्डिंग कोटा के लिए एलिजिबल हो जाओगे अगर कंपनी ने दिया तो कौन कौन सी कंपनी, तो स्टार्ट करते, बट उससे पहले कल के दिन आप सभी लोगों को पता है, कल मतलब टुमारो सैटरडे फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लेना भाई। कल इस चैनल के ऊपर एक ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना, रिमाइंडर सेट कर लेना। लिंक आपको इस चैनल को ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। एंड लगे तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करना। संडे के दिन इस चैनल पे भी वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो दोनों चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, फेक चैनल से सावधान रहना, इतना ही कहना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते सबसे पहले म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, बहुत सारे कंपनीज तो अभी लिस्ट यहाँ पे हो ही रहे। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की अगर बात कर ले, ठीक है, खबर भी आई थी रिसेंटली, आपको पता ही है 10,000 करोड़ का ये भी आईपीओ हो सकता है करके। अभी होगा नहीं होगा, 10 का होगा, 12 का होगा, 9 का होगा, वो बात की बात है। बट अगर इस आईपीओ की अगर बात कर ले तो शेयर होल्डिंग कोटा अगर होगा तो उसके लिए आईसीआईसीआई बैंक का एक शेयर होना जरूरी है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, होगा नहीं होगा वो मेरे हाथ में नहीं है, बट यस अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का शेयर होगा, एंड अगर वो बाद में बोलते कि शेयर होल्डिंग कोटा रख रहे हैं, तो फिर वो आपको एक फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो एसबीआई म्यूचुअल फंड, यस हमारे देश का सबसे बड़ा अगर कोई म्यूचुअल फंड है एयूएम वाइज
तो SBI हम लोग को देखने को मिल जाता है, कोई आसपास भी नहीं है इसके। सो SBI म्यूचुअल फंड, कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, कौन सा शेयर होना चाहिए अगर वो शेयर होल्डिंग कोटा रखते हैं तो SBI, ठीक है। अगर आपके पास SBI का एक शेयर भी होगा तो आप एलिजिबल हो जाओगे। फिर वो लाएंगे नहीं लाएंगे, कब लाएंगे, रखेंगे, वो बात की बात। देन एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात कर ले, ठीक है। इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा देखने को तो नहीं मिली है, बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सिस बैंक का शेयर रखना पड़ेगा, ठीक है। चर्चा मतलब कभी SBI का खबर आया था, ICICI का तो एकदम ही नज़दीक है, तो लग रहा है तो ये इसी साल ही आ सकता है, ठीक है। वैसे एक्सिस का इतना ज़्यादा शोर शराबा तो देखने को नहीं मिला है, बट फिर भी अगर आप चाहो तो ये पॉइंट को नोट करके चल सकते हो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यस, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, ये जो कंपनी है दोस्तों, ये किसकी सब्सिडरी है, ठीक है। तो ये सब्सिडरी है मनप्पुरम फाइनेंस की। सो जिसके पास मनप्पुरम फाइनेंस होगा एंड अगर ये आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस का अगर IPO आ जाता है एंड अगर वो शेयर होल्डिंग कोटा रख लेते हैं तो फिर आपको बेनिफिट शायद से मिल जाए। मतलब आप 2 बार अप्लाई कर सकते हो, एक नॉर्मली रिटेल और HNI एंड दूसरा शेयर होल्डिंग कोटा। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे अगर यहाँ पे बढ़ेंगे दोस्तों, तो एजेलिस डायग्नोस्टिक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अब ये किसकी सब्सिडरी है, तो दोस्तों ये है फोर्टिस हेल्थ केयर, आप सभी लोग पता ना, हाँ, हॉस्पिटल वाली जो कंपनी। सो अगर ये इसकी पेरेंट है एंड अगर वो IPO लेकर अगर आ जाते, बीच बीच में कभी खबरें आई थी, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ये गायब ही यहाँ पे हुआ था, बट मैं आप लोगों के सामने वो लिस्ट रखने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इंडिया फर्स्ट लाइफ। सो ये जो कंपनी, अगर इसका IPO अगर आ जाता है तो इसके लिए कौन सी पेरेंट कंपनी का शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। यस, BOB की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, इसी की ये सब्सिडरी है इंडिया फर्स्ट लाइफ। एंड अगर ये IPO आ जाता है एंड BOB अगर आपके पास रहेगा, शेयर होल्डिंग कोटा अगर रहेगा, तो डबल बेनिफिट आपको शायद से यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। रहेगा, आएगा, नहीं आएगा, वो तो बाद में ही पता चल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे HDFC, यस दोस्तों, HDFC की अगर देखेंगे तो हम सभी लोगों ने देखा था रिसेंटली, बहुत सारे अलग अलग IPOs भी हम लोगों ने देखे थे, जैसे कि HDFC लाइफ देखा था, AMC देखा था, अभी HDB फाइनेंशियल देख लिया, ठीक है। तो HDFC एर्गो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, HDFC बैंक अगर आपके पास रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली शेयर होल्डिंग कोटा, आप उसके लिए एलिजिबल यहाँ पे हो जाओगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे PNB मेट लाइफ, यस, नाम से ही पता है यहाँ पे चल जाता है, बिल्कुल सही गेस किया आपने। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के शेयर्स अगर आपके पास होंगे एंड अगर इसका IPO अगर कभी भविष्य में अगर आ गया एंड शेयर होल्डिंग कोटा रख लेते हैं तो शायद से यहाँ पे हम 2 बार अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। देन दोस्तों आगे बढ़ेंगे यहाँ पे बजाज एनर्जी, यस, बजाज एनर्जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड, यस, ये वो कंपनी है, अगर इसके शेयर जिसके पास होंगे तो बजाज एनर्जी का अगर IPO कभी अगर वो लाते हैं तो इसका बेनिफिट शायद से हम लोग को यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, यस, वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी, मतलब इंटरेस्टिंग कंपनी मतलब अगर देखा गया तो ये जो कंपनी है इसके बहुत सारे, मतलब इसने बहुत सारे कंपनीज में निवेश करके रखा है, जैसे कि जीवनसाथी.com की बात कर ले, अगर इसका अगर IPO आ जाता है तो आपके पास इन्फो एज का अगर शेयर होगा तो आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है, या फिर क्या पता Naukri.com या फिर 99acres.com, ठीक है, ऐसे बहुत सारे, शिक्षा.com, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, अगर वो लिस्ट यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है, एंड अगर इन्फो एज रहेगा एंड अगर वो शेयर होल्डिंग कोटा ओपन रखते हैं तो क्या पता बेनिफिट यहाँ पे मिल जाए। इन्फो एज आप सभी लोगों को पता ही है, जोमेटो, पॉलिसी बाजार जो कि PB फिनटेक है, उसमें भी इन्वेस्टेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। तो अगर आप उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेक करोगे, जोमेटो, पॉलिसी बाजार को, तो आपको इन्फो एज ये कंपनी जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो कोटक म्यूचुअल फंड, यस, ये भी अगर आ जाता है तो आपको पता ही है भाई, कोटक महिंद्रा बैंक के अगर शेयर्स होंगे तो कोटक म्यूचुअल फंड के लिए शेयर होल्डर्स कोटा का दरवाज़ा शायद से ओपन यहाँ पे हो जाए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यस, बहुत बड़ी कंपनी, रिलायंस रिटेल की बात कर ले, जियो की बात कर ले, इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं चलती है, सर इसका IPO आएगा कि नहीं आएगा, एंड अगर आएगा तो रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर रहेंगे तो शेयर होल्डर कोटा मिलेगा नहीं मिलेगा। कभी कभी ये इंटरनेशनली लिस्ट होने की बात करते हैं, कभी डीमर्जर की बात करते हैं। देखिए, मैं ऑलरेडी जो वीडियो की शुरुआत में बोला था वही रिपीट करना चाहूँगा, ये मुकेश अंबानी वही डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली वो कौन से रूट से आना चाहता है, क्या करना चाहते हैं, उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे आगे यहाँ पे सोच सकते हैं, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में बस इतना ही रहेगा कि एक शेयर खरीद के रखो, फिर अगर आ जाता है एंड अगर वो ओपन रख लेते हैं शेयर होल्डिंग कोटा को तो अच्छी बात है, नहीं रख ले तो क्या ही कर सकते हैं, नॉर्मल वे से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हो। दैन अगर हम लोग बात करेंगे, यस, एक ऐसी कंपनी जिससे रिलेटेड काफ़ी खबरें यहाँ पे आती रहती थी, ONGC ग्रीन। ONGC ग्रीन का IPO आएगा, अभी आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट ONGC के अगर शेयर्स यहाँ पे होंगे तो अगर वो कभी लाते हैं तो इसका बेनिफिट मिल सकता है। NTPC ग्रीन हम लोगों ने रिसेंटली देख लिया, जिसके पास भी NTPC के शेयर्स थे
ठीक है, उनको शेयर होल्डर कोटा वहाँ पे मिला था, बट वो पूरा बैंड बजा था, आपको पता ही है, एकदम हायर लेवल पे वो आईपीओ लेकर आए थे, कोई लिस्टिंग गेन के लिए स्कोप ही नहीं बचा था, ठीक है, वो फालतू में शेयर पड़ा रहा, ठीक है, बट चल जाता है ये, मतलब इस प्रकार के अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आते रहते हैं। सो ठीक है दोस्तों, ये लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी है, आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड डिस्क्लेमर में अगेन याद दिलाना चाहूँगा, यस, शेयर होल्डिंग कोटा रखना है नहीं रखना है वो कंपनी डिसाइड यहाँ पे करेगी, बट ये फिलहाल तो ऐसे कंपनीज है जिनके अगर आईपीओ अगर आ जाते हैं तो इनके कौन कौन से वो पेरेंट कंपनीज है वो मैंने आप लोगों को बता के यहाँ पे रखा हुआ है। और फिलहाल इनसे रिलेटेड कभी ना कभी चर्चाएं तो हुई थी, अब और भी ऐसे कंपनीज रहते हैं, उनके कितने सारे सब्सिडरीज रहते हैं, कभी भी वो आईपीओ यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। अगर उससे रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट होगा तो बाद में मैं आपको बता दूंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।